सत्संग जी, प्यार से बोलिए धनंकार। आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें। इस शुभ भाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा। आज का विषय है चालाकी। दुनिया में हम देखते रहे हैं, यूं तो हर आदमी ही अपने आप को आज के दौर में कोई खुद को बेवकूफ नहीं कहता, या ये नहीं कहता मैं तो बुद्धू हूं, मैं भूलनहार हूं, भूल जाता हूं, गलती हो जाती है ना। हर आदमी चालाक बनने की होड़ में खड़ा है, लेकिन महात्मा कहते हैं भोले भाव भावे रघुराई। चातुर्यता चालाकी से परमात्मा कभी भी रीझते नहीं है, वो हमेशा दूर रहते हैं। और जीवन में अगर हम परिवार में भी ज़्यादा चालाक हो जाते हैं तो परिवार के लोग ही हमें कहते हैं कि खुद को कितना चालाक और सियाना समझता है। दुनियावी भाषा में अक्सर लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं और खुद को चालाक साबित करते हैं, लेकिन चालाकी चेतनता में बहुत अंतर है। चालाकी छल के द्वारा किया जाता है और चेतनता भक्ति के द्वारा। भक्ति में महात्मा कहते हैं उष्ठित जागृत, उठो और जाओ, वो चेतन अवस्था है। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतना अगर आ जाता है तो लोग अमल करते हैं और सहज में सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि चालाकी नहीं चेतनता को चुने, चालाकी नहीं भक्ति और जागरूकता को चुने। क्योंकि साथ संगत चालाकी अगर हम करते हैं, कुछ पल के लिए हमें सुकून तो मिल जाता है, उस सुकून को हम कहते हैं भौतिक सुकून, लेकिन आत्मिक सुकून आपको प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मिक सुकून के लिए हमें दूसरों का आशीर्वाद चाहिए होता है, दूसरों का प्यार चाहिए होता है। अगर हम किसी के मन को ठेस पहुंचाते हैं जाने अनजाने में कुछ भी काम नहीं होता दुनिया में। हर काम आदमी जानकर ही करता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन जब हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक हाय उसके रोम रोम से निकलता है। जिस तरह से आशीर्वाद मिलता है, अगर हम किसी जरूरतमंद की कोई सेवा किए, वो आशीर्वाद मन से देता है, तो वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद है हमारे लिए। लेकिन अगर हम चालाकी से किसी को ठगते हैं या किसी को परेशान करते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं पीड़ा का साधन बनता है, हमें बाद में उसका फल मिलता है। तो सत्संगत कहते हैं कि किसी ने मेरे से पूछा, भाई साहब आपसे मैं आपका कस्टमर हूँ और अगर मुझे गलत माल मिला तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा कस्टमर अगर किसी दुकानदार से माल ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं दुकानदार का भरोसा भी उसे मिलना चाहिए। अगर वो भरोसा नहीं दे पा रहा है तो दुकानदार के पास कस्टमर दूसरी बार नहीं आएगा। इसलिए अगर मैं आपको ठगता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपको नहीं ठग रहा, मैं अपने आप को ठग रहा हूं। क्योंकि आप फिर सजग हो जाओगे कि ये बंदा हमें गलत रेट पे माल गलत दिया और फिर आप मेरे पास नहीं आओगे। इसलिए कभी भी मन में चालाकी नहीं होनी चाहिए, कभी भी ऐसे बात नहीं होने चाहिए कि किसी और को। महात्मा कहते हैं कबीर आप ठगाइए और ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। तो जीवन में चालाकी का सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चालाकी हो कि हमें भक्ति करनी है, हमें सतगुरु का नाम लेना है, सिमरन करना है, सेवा करना है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अगर हम कहीं थोड़ा सा भी, जहर तो जहर है, वो कभी अमृत नहीं हो सकता। जहर चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा हो, जहर तो जहर ही होता है। इसलिए चालाकी नहीं बल्कि चेतनता, सजगता, जागरूकता का हम जीवन में स्थान दें और इसका ही आधार बना के जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं। हमेशा अरदास, भक्ति और विश्वास का आधार लेते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। इसमें ही आनंद है, इसमें ही खुशियां हैं। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार।